हे गाइस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज़। देश का नया जीडीपी रेट आया है, वो है 7.6। इसका मतलब है, और ये कंसिस्टेंट है पिछले 5 साल से। और वर्ल्ड में इंडिया इज़ द ओनली कंट्री जो कंसिस्टेंट अगर 7% से ऊपर जा रहा है, मतलब आप एक फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी में से एक हैं। दूसरी बात, हमारा इंडिया का बेस ईयर चेंज हो गया है। बेस ईयर जिनको नहीं पता है उनको बता देता हूँ। ये पहले 2011 और 12 की एवरेज में लिया जाता था। मतलब इस समय जो महंगाई का दर है उसकी एवरेज में, किसकी एवरेज में, जो पुराना रेट है उसकी एवरेज में लिया जाता था। मतलब 2011 का बेस ईयर, और ये हर 10 साल में चेंज होता है। अब होगा ये 2022 और 23 की एवरेज में, अब ये काउंट होगा। और एक और नई बात कि ये हर 10 साल में क्यों स्टेटिस्टिक्स चेंज होता है, क्योंकि इन पिछले 10 सालों में भारत में एक नया मिडिल क्लास आया है 2 से 3%, जिसके पास एक सिग्निफिकेंट इनकम आई है, जो आगे मार्केट में एक्सपेंड कर रहा है, घर खरीद रहा है, इन्वेस्टमेंट कर रहा है, स्टॉक मार्केट में जा रहा है, गोल्ड एंड सिल्वर एंड डायमंड बाय कर रहा है, और वो फॉरेन में भी जा रहा है। मीन्स वो एक्सपेंडिचर जो लेविश लाइफस्टाइल है उसकी तरफ बढ़ रहा है, और सस्टेनेबिलिटी की तरफ बढ़ रहा है। थर्ड चीज कि जो किसान है, पिछले 10 सालों में डीजल की तुलना में सोलर पैनल का यूज ज्यादा किया है। इस वजह से जो गांव में होने वाले पोल्यूशंस हैं वो थोड़े से कम हुए हैं। तीसरा, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि भारत लगातार कंसिस्टेंट 7.0 से ऊपर ही रहा है, अराउंड 6.8 के ऊपर ही रहा है ऑन एन एवरेज। तो कोई भी देश, जैसे अगर एक स्टैटिस्टिक्स अगर हम निकालें कि भारत अगर 10 साल और 2025-26 चल रहा है, 2036 तक अगर इसी रेट से जाता रहा, सो वी आर द सेकेंड फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी। हम चाइना को पीछे कर देंगे। क्यों? अगर हम 8 से 10% की रेट पे जाएं तो हमें थोड़ा सा और काम करना होगा। ऑल्दो इतने सारा वॉर्स चल रहे हैं हमारे यहाँ, भारत से 400 किलोमीटर दूर ही पाकिस्तान और अफगानिस्तान इस रमजान के पवित्र महीने में भी लड़ाई कर रहे हैं। तो ये कौन करा रहा है आप जानते हैं, मैंने कल की वीडियो में डिस्कस किया था। यूएसए और चाइना दोनों को रेयर अर्थ मिनरल्स चाहिए, जो पाकिस्तान उन्हें गिफ्ट करना चाह रहा है। और सुलेमान जो रेंज है, जहां पे अफगानिस्तान, खैबर पख्तून और नुकवाक जो एरिया है हमारा पीओके के ठीक बगल में, वहाँ बहुत ही ज़्यादा रिच मिनरल्स हैं। जैसे आपने सुना होगा एक्सिलाजीत, जो एक हेल्दी नेचुरल डाइट ठीक करती है। थर्ड, लाहौरी नमक आपने सुना है, ठीक है। एक लाहौरी जीरा भी एक नया ब्रांड आया पिछले 4 साल में, उन्होंने भी काफ़ी अच्छी मार्केट बनाई है 400 करोड़ के रुपए की। तो इस तरह से क्या है कि वहाँ पे जो मिनरल्स है उस पर कब्जा करके देना चाह रहे हैं। तो ये था अपडेट जीडीपी के बारे में। आई होप यू नो दिस। इससे आप सेटिस्फाई होंगे। अगर कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू। कमेंट करके बताइएगा जीडीपी के लिए।